दर्शकों, मैं हूं आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन का वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। नारायणगढ़ नगर में कायरी गुर्जर समाज ने अपने आराध्य देव भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव पर नगर में डीजे, बैंडबाजी एवं ढोल के साथ निकाला चल समारोह। चल समारोह में महिलाएं, बच्चे एवं समाजजन भगवान देव नारायण की भक्ति में झूमते हुए नजर आए। वहीं नगरवासियों ने चल समारोह का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकला एवं अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर भगवान देव नारायण की आरती एवं पूजा के पश्चात प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मतलब जन्मोत्सव श्री धेनु भगवान को कोनी धेनु भगवान का अश्व को अवतारी अश्व को जन्मोत्सव है। आज थी 6 महीना बाद मई 7 के दिन श्री धेनु भगवान को जन्मोत्सव मनाया जाए। तो विष्णु भगवान ने साड़ू माता गुजरी ने प्रमाण दिया बोले यो हरी घोड़ी के नीलो बच्चों को अवतार करवाए तो कि दुनिया ने चीज़ को प्रमाण दूंगा हूँ कि मतलब बाछल मतलब जो औरत के पति नहीं है वहाँ के घर में अवतार लूँगा। तो दुनिया में प्रमाण दूंगा कि कारी घोड़ी के नीलो बच्चों जन्म लेगा। वन के 6 महीना बाद मालासर की डोंगरी मारा अवतार होगा। और आज के दिन ये उत्सव हर गांव में कायरी गुजर समाज बड़ी धूमधाम से मनावे जन सहयोग के बराबर। प्रदेश भर में भगवान देव नारायण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंदसौर जिले के गांव माल्या खेरखेड़ा में धननगर कायरी समाज जन द्वारा नगर में समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण जन्मोत्सव पर ढोल धमाके व डीजे की धूम के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि जिले की माल्या खेरखेड़ा में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना भगवान देव नारायण मंदिर है, जिसको नगर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां पर मान्यता है कि जहरीला जानवर काटने पर मरीज को तुरंत यहां लाने पर ठीक हो जाता है, जो कि यह वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, जैसे आज भी लोगों के बीच में कायम है। इसी मंदिर में भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना कर धननगर कायरी समाज जन द्वारा समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण जन्मोत्सव पर नगर भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पर समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार धर्मध्वजा हाथ में थामे चल रहे थे, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। इस दौरान डीजे की धुन और भगवान देव नारायण के भजनों पर समाजजन व युवा जमकर थिरक रहे थे। पूरे नगर में भगवान देव नारायण के जयकारों से भक्तिमय माहौल हो गया। पूरी शोभा यात्रा में जयकारों के साथ भजनों पर भक्तजन झूमते रहे। शोभा यात्रा का नगर के विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नगर की महिला पुरुष बच्चे मौजूद थे। श्री देव नारायण जी का जन्म उत्सव है, इस कारण शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गांव में हमारे समाज धनगर समाज के द्वारा निकाली जा रही है और गांव वालों का भी सहयोग है। जगह जगह स्वागत हो रहा है, ढोल डीजे घोड़िए बग्गी के साथ स्वागत निकल रहा है और धूमधाम से निकल रहा है। पूरे गांव वालों का सहयोग है इसमें और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। विश्नीय ग्राम पंचायत के पालगंगा गांव की पीड़ित महिला सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच ने लाडली बहना आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने के लिए पंचायत बुलाया था। जब पंचायत पहुंची तो सरपंच ने कालू सिंह के साथ घर बुलाया और कालू सिंह मुझे सरपंच गोविंद सिंह राठौर के घर ले गया, जहां 12 कमरे का मकान है। अंदर ले जाने के बाद कुछ लोग शराब पी रहे थे और मुझे पलंग पर धकेल दिया और मेरे साथ गोविंद सिंह ने गंदा काम किया। उस वक्त नारू सिंह, तूफान सिंह, मनोहर सिंह मौजूद थे। घटना के बाद में अपनी पीड़ा की फरियाद लेकर शामगढ़ थाने पहुंची, परंतु कल 12 बजे से बैठी रही, लेकिन मेरी फरियाद नहीं सुनी जा रही है और मुझसे कहा गया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरे द्वारा मेरी कही गई बात आप मेरी डॉक्टर से जांच कर ले, लेकिन पुलिस वालों का मन नहीं पसीजा और मैं आज मंदसौर महिला थाने पर फरियाद लेकर पहुंची हूं। पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पशुपतिनाथ मंदिर पर एक पीड़ित महिला बैठी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब महिला से चर्चा की तो पता चला कि सरपंच द्वारा लाडली बहन आवास के नाम पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और शामगढ़ थाने में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई।
उसके पश्चात श्री गोस्वामी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ महिला को लेकर महिला थाने पहुंची, जहां इन्होंने महिला थाना इंचार्ज को महिला की रिपोर्ट लिखने का निवेदन किया। लेकिन महिला थाना प्रभारी का कहना है कि उनकी शामगढ़ थाना प्रभारी से चर्चा हो चुकी है, महिला शामगढ़ जाकर अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकती है। वहीं नेताओं का कहना है कि महिला थाने पर महिला अपराध की रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। एक महिला पशुपतिनाथ मंदिर पे सुबह रात को 3:30 बजे करीब परिवार समेत वहाँ विश्राम कर रहे थे। उनको किसी ने मेरे नंबर दिए और बोला कि आप इनसे संपर्क करो तो आपको न्याय मिलेगा। मैंने सुबह इनसे 6:30 बजे फ़ोन पे चर्चा करी, फिर मैं इनको लेके यहाँ थाने पे आया। आप देखिए कि लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही है। एक तरफ लोकसभा के अंदर महिलाओं को आरक्षण के लिए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जिस क्षेत्र के मंत्री हरदीप सिंह डग है, उन मंत्री जी के क्षेत्र में लाडली बहना के साथ वहाँ का मुखिया, गांव का मुखिया, सरपंच बलात्कार कर दे और पुलिस कार्रवाई नहीं करे, ये बड़ी दुख की बात है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसको इंसाफ मिले और इस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहाँ महिला थाने पर आए, क्या मामला है आपका पूरा और क्या कहेंगे? मैं पहले शामगढ़ थाना पर गई थी, फिर शामगढ़ थाना वाला ने मुझको बकाले 12 बजे का भेजा, जो मेरी कोई सुनवाई भी नहीं की थी। फिर वहाँ से मैंने सब बोला उसको। गोविंद सिंह राठौड़ ने मेरे साथ में ऐसा किया। फिर गोविंद सिंह राठौड़ ने मुझको घर पे मंगा दिया कि तुम्हारे लाडली योजना में कमरा आया, तुम यहाँ घर पे आ जाओ। जो मैं पंचायत गई, पंचायत में तो घर पे बुलाई कालू सिंह के साथ में। फिर कालू सिंह लेके उसके घर पर गया, उसके 12 कमरा है। उस कमरा में उसने मेरे बलात्कार किए और बलात्कार की उसने शराब पी रहा था। वो 4 जना था, एक तो नारू सिंह, एक तूफान सिंह, एक यो मनोहर सिंह, एक गोविंद सिंह ने कालू सिंह मुझको लेके गया था। 15 जना ने मेरे साथ में ऐसा किया। क्या किया? गलत काम किया? गलत काम तो गोविंद सिंह ने किया ना, सबने पलंग पर लाखी धक्का दईने में लाखी ने, क्योंकि गोविंद सिंह ने क्योंकि वार थे शब आओ अकेगा के, तो मैंने क्योंकि मैं किसी के साथ में ऐसे नहीं करूँगी, तो उसने गोविंद सिंह ने मेरे साथ में ऐसे ज़बरदस्ती से ऐसा किया। तो क्या थाने में आए? क्या कार्रवाई? थाने में आया तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंदसौर में भी नहीं हुई, शामगढ़ में भी नहीं हुई। सुन नहीं रहा क्या पुलिस? कोई सुन ही नहीं रहे। क्या चाहते हो आप? तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भले ये कहे कि तुम्हारे साथ में ऐसा गलत काम नहीं आया, तो मैं क्यों मेरे डॉक्टर मायना करा दूँ। मेरे साथ में ऐसा गलत काम हुआ तो पुलिस कोई सुनाई नहीं कर रही है। और गोविंद सिंह राठौड़ ने क्योंकि तुम्हारे कटे पे चल जाओगा, तुम्हारी सुनाई भी नहीं होगा। हमारी विधायक तक हमारा है। कौन है गोविंद सिंह? गोविंद सिंह सरपंच विष्णिया वाला, कहाँ का सरपंच? विष्णिया का। ठीक है। सवेरे लगभग 8 बजे के करीब हमारे पार्षद प्रतिनिधि जो शैलेंद्र जी गोस्वामी हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया है कि शामगढ़ थाने के तहत पालगंडा गांव है जो विष्णु ग्राम पंचायत का है, वहां पे एक महिला के साथ रेप की घटना हुई है। शामगढ़ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में है और मैं पीड़ित महिला को लेकर के महिला थाने पर जा रहा हूँ। इस सूचना के बाद मैं अशांशु जी, संदीप जी और कमलेश जी, हम लोग अभी महिला पुलिस थाने का पुलिस कंट्रोल रूम आए हैं। इस मामले से हमने एडिशनल एसपी साहब को भी अवगत करा, अधिकारियों से बात हुई है। महिला थाने ने प्रारंभिक रूप से लिखा पढ़ी जरूर कर ली, लेकिन जो महिला थाने के इंचार्ज है उनका यह कहना है कि संबंधित शामगढ़ थाने के जो टीआई से हमारी बातचीत हो चुकी है, आप शामगढ़ वापस जाइए, वही आपके प्रकरण दर्ज करेंगे। हमारा कहना है कि अगर शामगढ़ पुलिस को अगर मामला दर्ज करना होता तो कल ही कर लेते। कल पीड़िता दोपहर 1 बजे से लगा कर के रात्रि को 10 बजे तक शामगढ़ थाने में बैठी रही, उनके परिजन बैठे रहे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और परिजनों को लगता है कि जो शामगढ़ थाने का स्टाफ है वो आरोपी पक्ष से मिला हुआ है। अभी हमने महिला थाने के इंचार्ज से भी बात करी, लेकिन उनका कहना है कि शामगढ़ थाना मामला दर्ज करेगा। तो हमारे मांग है कि जब महिला थाना का गठन किया गया है महिला अपराध को दर्ज करने के लिए, तो आखिर क्यों पीड़िता उनके परिजनों को शामगढ़ थाने भेजा जा रहा है। हमारी मांग है कि तत्काल पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जो पूरा जो मामला मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लाडली बहना आवास योजना के नाम पर हुआ है। पीड़िता को सरपंच ने घर पर आवास योजना का फॉर्म भरवाने के लिए बुलाया और पूरा का पूरा घटनाक्रम रचा गया है। हमारा पुलिस प्रशासन से मांग है कि वे तत्काल आरोपी सरपंच के खिलाफ प्रकरण दर्ज करें। अगर प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
भारत सरकार का उपक्रम अलिम्को द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण के साथ ही उन्हें बैटरी बाइक का वितरण किया जाता है। आज पर्व में चयनित दिव्यांगजनों को सामग्री वितरण करने के लिए अलिम्को उज्जैन से आई एक टीम द्वारा जनपद पंचायत में दिव्यांगजनों को 20 मोटराइज्ड व्हीलचेयर, सीपी चेयर, व्हीलचेयर, हाथ साइकिल सहित अनेक उपकरण वितरित किए गए। गुराड़िया लाल मुहा से आई महिला ने कहा कि मुझे आज जो इलेक्ट्रिक साइकिल मिली है यह मेरे चलने का कोई सहारा है। अब मुझे कभी जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। महिला ने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सहायता हम लोगों के लिए अमूल्य है। क्या कहेंगे आज जो इलेक्ट्रिक बाइक मिली है आपको? ये साइकिल मिली है सरकार की तरफ से, लाभ ले हुए क्लास का कुछ सहायता वगैरह, चलने में कोई दिक्कत आती है तो आगे सहायता मिली है। कहाँ से आए थे आप? मंदसौर से। कैसा लगेगा अब आप ये साइकिल? बढ़िया लग रहा है, चलने में दिक्कत में नहीं आएगी, तो समस्या खत्म हो गई, सुविधा मिली आपको? सुविधा मिली। मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं कृत्रिम विशेषज्ञ हूँ। भारत सरकार अलिम्को की तरफ से आया हूँ उज्जैन से, और यहाँ पे 225 लोगों को आइटम देंगे, 225 आइटम देंगे जो कि पूर्व में चिन्हांकित हुए थे, जिसमें से मोटराइज व्हील चेयर 10 हैं और सीपी चेयर्स हैं, व्हील चेयर हैं, हाथ वाली साइकिल हैं, इलेक्ट्रिक वाली साइकिल 10 हैं ऑलरेडी। ऐसे काफ़ी आइटम हैं, 225 आइटम रहेंगे। कहाँ से आया था आपका शुभ नाम और पद? मैं कृत्रिम विशेषज्ञ हूँ, मैं अलिम्को की तरफ से आया हूँ, भारत सरकार की तरफ से। आपका नाम? जी, आपका नाम? नीलेश कुमार। ठीक है। ठीक। गुराड़िया कहाँ से आए थे आप? गुराड़िया लाल मुहा से। क्या कहेंगे आज साइकिल मिली है? बहुत सरकार को बहुत धन्यवाद कि मेरे को आज साइकिल दी, इनके सहारे में चल सकूँगा। अच्छा लग रहा है? मेरे पैरों का सहारा दिया उन्होंने, अच्छा लगा। सरकार को और शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद, कोटि कोटि मेरा प्रणाम। मंडी व्यापारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाने से मंदसौर कृषि उपज मंडी का कामकाज थपड़ गया था। मंडी में किसान का माल खरीदने वाला कोई व्यापारी नहीं था। इस कारण मंदसौर कृषि उपज मंडी विगत 17 दिवस से सुनसान पड़ी थी। व्यापारियों की हड़ताल समाप्ति के पश्चात किसानों द्वारा अपनी उपज को बेचने के लिए आज मंडी में लाई गई और व्यापारियों ने किसानों की उपज नीलामी में खरीदी। किसानों का कहना है कि ईश्वर का शुक्र है कि मंडी खुल गई, क्योंकि उन्हें सोयाबीन के लिए रुपयों की सख्त जरूरत पड़ने लगी है। ऐसे में अगर मंडी बंद रहती तो साहूकारों के आगे हाथ पसारना पड़ता, लेकिन मंडी खुली जाने के कारण आज हमने घर में पड़ी उपज को मंडी में बेचा है और हमारे हाथों में हमारा पैसा आ गया है। इससे हम अत्यधिक खुश हैं। 17 दिवस बाद कृषि उपज मंडी में लहसुन की भरपूर आवक हो रही है और व्यापारियों द्वारा किसानों की लहसुन अच्छी दामों पर खरीदी गई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। आया था? रियावत क्या रेट बिकी आज लहसुन आया? 15,600। क्या लगता है बढ़िया रेट आया है? अच्छा है, बहुत दिनों से मंडी बंद थी, आज कैसा आज लगा आपको कि मंडी खुली है? अच्छा लगा है। सारा व्यापारी किसान सब परेशान हो रहे थे इससे। हाँ, परेशान तो हो रहे थे पैसे के मारे। आज 15-20 दिन बाद खुली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, भाव भी अच्छा मिला है। ठीक है। कहाँ से आया था? रियावत से। चौधरी। कैसा लगा आज मंडी खुल गई थी? मंडी खुलने से सभी किसानों के चेहरे पे चमक आ गई है। काफ़ी लंबे समय से बंद थी, काफ़ी समय, हाँ। कर्मचारियों ने भी मांग और किसानों को सोयाबीन की फसल में भी पैसे की ज़रूरत थी। अब कुल मिला के सबके चेहरे पे आज प्रसन्नता है। क्या लगता है, अब मंडी अच्छी चलेगी? अब आज निरंतर मंडी चलेगी। क्या नाम है आपका? राकेश कहाँ से चौधरी, आया था? नलखेड़ा। जो हड़ताल थी वो खत्म हो चुकी है, मंडी भी चल रही है, क्या? संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो हमने हड़ताल प्रारंभ की थी, वहाँ पर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा माननीय एमडी से चर्चा करके उसके पश्चात उनके आश्वासन पर जो है इस हड़ताल को समाप्त किया गया है। आज मंडी पुनः चालू कर? मंडी जो है पुनः पूर्व से जैसे चल रही थी वैसे प्रारंभ हो गई। आपका शुभ नाम? प्रदीप त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा गुरुवार को सुबासरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार भी नजर आए। इस दौरान राकेश पाटीदार, बालू सिंह तरनौत, विजय राजौरिया के समर्थकों ने गर्मजोशी से जीतू पटवारी का स्वागत किया। जीतू पटवारी ने सभी को कांग्रेस के लिए काम करने के लिए कसम दिलाई।
जन आक्रोश यात्रा लेकर सीतामऊ पहुंचे जीतू पटवारी ने विनय राजौरिया द्वारा जन आक्रोश के लिए टांगी गई काली हांडियों को डंडे से तोड़ा। इस दौरान जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से भाजपा की शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस दौरान जीतू पटवारी ने बस स्टैंड पर एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। साथ ही उन्होंने हरदीप सिंह डंग पर भी मंत्री बनने की चाह में कांग्रेस को धोखा देकर भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाया। मंदसौर में आज तीसरा दिन है जो लगातार इससे बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। जन आक्रोश जितना बढ़ के आया है, हर वर्ग परेशान है, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो। मंडी पिछले कई दिनों से बंद है, पटवारी कई दिनों से हड़ताल पे है, कर्मचारियों में असंतोष है, पुलिस विभाग के लोग भी परेशान हैं। मैं मानता हूँ कई पत्रकार भी मुझे मिलते हैं, वो भी दुखी हैं। सब चाहते हैं, हर वर्ग चाहता है बदलाव, और बदलाव चाहता है मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, बदलाव चाहता है मध्य प्रदेश में बदलाव के लिए। एक मुख्यमंत्री 20 साल जो था, उनके पास टैलेंट सब दे दिया, अब उनके पास कुछ देने को नहीं है। इसीलिए तो उनकी जो पिछले साल भर के कृत्य है, घटनाएं, व्यवहार है, वो जाने जैसा है। ये भी बांट दो, वो भी बांट दो, मिठाई भी दे दूंगा, चप्पल भी दे दूंगा, ये भी बांट दूंगा, इसको भी खुश कर दूंगा, कैसे भी बना रहा हूँ। जन आशीर्वाद मांग रहे हैं, पर अमित शाह जी ने उनको जन आशीर्वाद में आशीर्वाद नहीं दिया, न नड्डा जी ने दिया, न मोदी जी ने दिया। जब बीजेपी के लोग उनको आशीर्वाद देना नहीं चाहते तो जनता कैसे देना चाहती है। और ये सड़क पे भी दिख रहा है। आप देखो आज शामगढ़ में कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आए। क्या है ये मैसेज? ये मैसेज बदलाव का है, ये हठधर्मिता का है। ये जो मध्य प्रदेश को जिस तरीके से कलंकित किया, लोकतंत्र की हत्या करके विधायकों की मंडी लगा के, ये उसका बदला है। मैं मानता हूँ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री लोग देखना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, और शिवराज जी को हटाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान कांग्रेस द्वारा आज मंदसौर के गांधी चौराहा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। प्रशासन द्वारा पुतला दहन पर फायर फाइटर के माध्यम से पुतले को बुझाया गया और पुलिस द्वारा पुतले के अवशेष को छीन कर ले जाया गया। मंदसौर में किसान कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के तहत किसान कांग्रेस नेता बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन राकेश बाड़िया नायब तहसीलदार को सौंपा गया। कांग्रेस नेता बद्रीलाल धाकड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन दिनों किसान बहुत परेशान चल रहा है। कई दिनों से मंडी बंद पड़ी थी, राजस्व विभाग की हड़ताल चल रही है, किसान परेशान हो रहा है। अल्प वर्षा के चलते किसान की फसलें खराब हो चुकी है, उनका मुआवजा सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही। किसान कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के हितों को लेकर आंदोलन करती रहेगी। हाँ, किसान कांग्रेस के बद्रीलाल जी धाकड़ और उनके साथियों के द्वारा ये किसानों के मांगों के समर्थन में और मंडी बंद के विरोध में ज्ञापन भी दिया गया है। पुतला दहन के इन्होंने प्रयास किए थे सीएम साहब के। देखो, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए इस सरकार के पास न तो कानून व्यवस्था है, न कोई योजनाएं हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मंडियां बंद पड़ी थी, सोसाइटियां बंद पड़ी थी, राजस्व विभाग बंद था, जो भी संस्थाएं हैं सब की सब बंद पड़ी थी। और लगातार किसान कांग्रेस के साथ कांग्रेस के सभी संगठन सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे। और जैसे ही हमने ये योजना बनाई कि हम सरकार का पुतला दहन करेंगे और जब तक मंडियां नहीं चालू होगी कांग्रेस का उग्र आंदोलन चलता रहेगा, और परिणाम स्वरूप आज मंडियां चालू की गई। हम भी यही चाहते थे, लेकिन ये बेनतीजन बिना किसी परिणाम के मंडियां जो चालू हुई है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब कोई मांगे नहीं मानी गई और किसी पे कोई चर्चा नहीं हुई, तो आखिर ये 20 दिन से किसानों को क्यों परेशान किया गया और इतना नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। व्यापारियों से भी पूछना चाहते हैं कि जब आपकी एक भी मांग नहीं मानी गई
तो आपने किन आधारों पर हड़ताल करी थी और किन आधारों पर आपने ये वापस हड़ताल ली है? आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने सरकार की इन्हीं और किसानों के मुद्दों को लेकर के आज हमारे मंदसौर जिले में पहले वर्षा नहीं होने के कारण, फिर अतिवृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें चौपट हो गई। हमारे सारे विभाग बंद पड़े हैं। किसानों को अपनी फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए। इसका विरोध को लेकर के हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया है और आज सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार हमारे किसानों से जुड़ी हुई संस्थाओं में किसी भी प्रकार से अवस्था फैलाएगी तो कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं हटेगी और उग्र आंदोलन करेगी। देख लीजिए, आज हमारा पुतला दहन करते हुए छीना झपटी में ये हमारे चोट लग चुकी है। लेकिन जब भी ये सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है और हमें डराने का प्रयास करती है, लेकिन किसान कांग्रेस और कांग्रेस के सभी संगठन कभी भी डरने वाले नहीं है। मामा जी, तुम्हें जितनी तानाशाही करना है कर लीजिए, लेकिन हम अंतिम दम तक हमारा किसान का एक कार्यकर्ता और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हमारे किसानों के संकट के समय में उनके बीच में खड़ा रहेगा और उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा। बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर। कांग्रेस मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा जो है विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्र महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से। राकेश बर्डे, नायब तहसीलदार। शुक्रवार देर शाम 4 बजे मनासा तहसील कार्यालय में तहसीलदार के नाम से सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी विवेक चौहान को लोकायुक्त टीम ने 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार कर्मचारी विवेक चौहान ने आवेदक बलराम बैरागी एडवोकेट इंदौर से आरोपी बाबू ने बैंकों से डिफॉल्टर मनासा में 3 मकानों की कुर्की के आदेश एवं कब्जा दिलाने के लिए 18,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। 15,000 में मामला तय हुआ था, जिसमें 3,000 रुपए पहले आवेदक से ले चुका था। शिकायत के बाद शुक्रवार देर शाम 4 बजे उज्जैन लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार, लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक सहित टीम ने विवेक चौहान को 12,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं रिश्वत में ली गई रकम 12,000 रुपए जब्त की। मामले में लोकायुक्त टीम की अग्रिम कार्यवाही जारी है। बलराम बैरागी ये एडवोकेट है। इन्होंने लोकायुक्त एसपी श्री अनिल विश्वकर्मा सर के समक्ष शिकायत की थी कि उनसे ये अमीन कुर्की अमीन द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है और रिश्वत के रूप में 18,000 रुपये मांगे जा रहे थे। तो शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान उन्होंने 15,000 रुपये की मांग की गई, जिसमें से 3,000 रुपये पहले ले लिए थे। आज उनको बाकी 12,000 रुपये लेते हुए ये चौहान है, इनको विवेक चौहान अमीनपुर की ये लिपिक हैं तहसील के, इनको रंगे हाथ ट्रैप किया गया। अभी विवेचना जारी है। सर, आपका नाम बोलो। मेरा नाम राजेश पाठक, मैं डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन। ठीक है। आपका? मैं सर अधिवक्ता बलराम बैरागी इंदौर से निवासी हूँ। यहाँ पे सरफेसी एक्ट 2002 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय और जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कुछ आदेश निकाले थे बैंक को कब्जे डिफॉल्टर से कब्जे दिलाने के लिए। उसके जो इनको तहसीलदार साहब को आदेश आया था ये कब्जे दिलाए जाए। उस कब्जे दिलाने के एवज में ये जो बाबूजी है गुरफामीन जी विवेक जी चौहान, इन्होंने मुझसे एक प्रति कब्जा 6,000 रुपये की मांग करी। अच्छा। तो 3 कब्जे हुए थे तो 18,000 की मांग कर रहे थे। किसने मांग करी थी? विवेक चौहान जी ने। फिर बाद में इन्होंने 5,000 करा कि मैंने कहा कम करो, तो 5,000 रुपये उन्होंने उस पर करा और इस तरह से इनके 15,000 हो रहे थे। आज 12,000 दिए क्योंकि लोकायुक्त पुलिस ने पकड़े इनको और 3,000 में पहले दे चुका। आपका पूरा नाम बता। 15,000 इनको दिए थे। मेरा नाम बलराम बैरागी अधिवक्ता इंदौर। ठीक है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।